अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप थोड़ा सा डीपली सोचते हैं तो आपको एहसास होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें हम खुद ब खुद फितरी तसव्वुर करते हैं वो कुदरती नहीं है, बल्कि इसकी बजाय वो मैन मेड हैं। वो तरीके मुख्तलिफ मोड़ पर इंसानों के बनाए हुए अमाल के बराह रास्त नताइज हैं। नंबर 1, अमेज़न। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अमेज़न एक्चुअली मैन मेड जंगल है। दोस्तों कोको फलियां और ब्राजील गिरीदार मेवे जिसे फसली बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ कबाइल ने इजाद किया, जो कभी अमेज़न में रहते थे। सदियों से उन्होंने मुकामी पौधों को पाला और उन्हें दूसरी स्पीशीज के लिए साथ छोड़ दिया। दर हकीकत मुताले जारी हैं कि जंगल पर इंसानों को कितना बड़ा असर होता है, जिससे हम ये सवाल करते हैं कि क्या इसमें से कोई भी कदीम कुदरती शक्ल में मौजूद है। और हम इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये अमेज़न के मुकामी नबातात में से ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत से पौधों की स्पीशीज में पाया जाने वाला असल वर्जन तरमीम की गई है। मिसाल के तौर पर आड़ू खजूर ले लो, असल फल का वजन सिर्फ 1 ग्राम था, तो हम आज मार्केट में पाई जाने वाली किस्म का वजन 200 ग्राम तक हो सकता है। बहरहाल सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है कि ये अमेज़न का जंगल स्टेप बाय स्टेप मैन मेड वे में बनाया गया है। नंबर 2, मोती यानी पर्ल्स। एक वक्त था जब मोती नायाब और महंगी चीजों में से एक थे, जैसा कि हम अपने हाथ में ले सकते हैं। सिर्फ चंद ही उनके मालिक होने की इस्तात रखते थे। ज्यादा कीमत जुज़वी तौर पर इस वजह से थी कि वो कितने अच्छे लगते हैं, और जुज़वी तौर पर उन्हें बाजियाफ्त करने के लिए समंदर की तह तक गोता लगाने की खतरनाक तरीकेकार की वजह से था। अगरचे मोतियों से बने जेवरात और दीगर जेवरात के टुकड़े अब भी महंगे हैं, लेकिन अब वो हम में से बहुत से लोगों के लिए काबिल रसाई हैं। यकीनी तौर पर मोतियों की एक छोटी सी अकलियत अब भी समंदर में पानी के अंदर पाई जाती है और पुराने जमाने की तरह उठा ली जाती है। तो हम मार्केट में अक्सरियत कल्चर्ड मोतियों की है। ये जाली नहीं है, वो सोने और चांदी के मुलस्क में इंजेक्शन लगाकर और लेबोरेटरी में कुदरती हालात की नकल बनाकर बनाए जाते हैं। एक ऐसा अमल जिसे 19वीं सदी के अवाइल में जापानी साइंसदानों ने मुतारिफ कराया और मुकम्मल किया था। नंबर 3, फ्लाई गिजर्स। जब आप पहली बार फ्लाई गिजर पर नजर डालते हैं तो नेवाडा में एक मुनफरिद बज़ाहिर कुदरती शक्ल का ये फ्लाई गिजर आपको इंतहाई खूबसूरत दिखता है। जमीन पर पाई जाने वाली किसी भी दूसरी शक्ल के बिल्कुल बरअक्स फ्लाई गिजर एक छोटी कसीर रंगी पहाड़ी है जो साल भर मुसलसल उबलते हुए गर्म पानी को उगलती रहती है। ये पानी से भरी छतों से घिरा हुआ है। ये नाकाबिल यकीन होगा कि अगर फ्लाई गिजर एक कुदरती शक्ल थी, लेकिन इसका तमाम सेहरा क्लासिक इंसानी गलती को कहा जाता है। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब एक जियोथर्मल एनर्जी कंपनी ने गर्म पानी तलाश करने के लिए जमीन में सुराख किया और बिलाखिर इसे तवानाई में बदल दिया। जबकि पानी का दर्जा हरारत मतलूबा सतह से कम होने का पता चला तो उन्होंने ये ख्याल तर्क कर दिया। फिर उन्होंने कुएं को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। एक बेहतरीन चीज जो इसको रास्ता देते हुए इंसान ने गलती से फितरत से पैदा किया। दोस्तों इसके ऊपर ये रंग बरंग कैल्शियम कार्बोनेट के जखायर पर उगने वाली डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से हैं, जिसने वक्त के साथ साथ गीजर को अपनी मुनफरिद बखरूती शक्ल भी दी। दिलचस्प बात यह है कि ये फॉर्मेशन अब एक बर्निंग मैन प्रॉपर्टी है जो किसी न किसी तरह मुनासिब मालूम होती है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये आपको हैरान कर देगी। नंबर 4, कॉर्न यानी मकई। दोस्तों ये आपके लिए इंतहाई हैरान कुन होने वाला है कि अगर आप इस हकीकत पर गौर करें कि मकई इस शक्ल में कभी मौजूद नहीं थी जो अब जंगल्स में है। इसकी बजाय मकई मकामी आबादी के जरिए जंगली घास के किस्म के नाम से जानी जाती थी। ये घास मकई की फसलों की तरफ बिल्कुल नजर नहीं आती थी जो हम आज देखते हैं। मुतालियात के मुताबिक मुकामी कबाइल ने तकरीबन 6300 साल कबल पाए जाने वाले कॉप्स और दाना के साइज के मैक्सिको में बढ़ाने के लिए तजर्बात शुरू किए। काश्तकारी और अफजाइश के तरीकों के साथ हजारों साल की आजमाइश और गलतियों के बाद उन्होंने ठोकर खाई, जिसे अब हम मकई के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसे तकरीबन 1000 साल पहले दूसरे कबाइल ने शिमाली अमेरिका जैसी जगहों पर लेकर पहुंचाया। आज भी फसल इंसानी मुदाखलत और तहफ्फुज के बगैर कायम नहीं रह सकती है। तो ये कहना गलत ना होगा कि ये डिफरेंट पौधों की ब्रीडिंग के जरिए बनाई गई है। नंबर 5, डेडली डेंजरस काइंड ऑफ हनी बीज। दोस्तों ये खतरनाक शहद की मक्खियां असल में जंगल में नहीं पाई जाती थी। इनका वजूद हयातियात के एक तजर्बे का नतीजा है जो बहुत गलत हो गया। आपने देखा जब यूरोपीय शहद की मक्खियों को पहली बार ब्राजील में शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए लाया गया तो दर्जा हरारत में फर्क की वजह से ठंडा होने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए इसके तदारुक के लिए माहिर हयातियात ने चंद अफ्रीकन शहद की मक्खियों को ले लिया ताकि वो मौजूदा आबादी के साथ कंट्रोल शुदा हालात में अफजाइश कर सकें। 1957 में जब ये ब्रीडिंग की गई तो ये इंतहाई खतरनाक नताइज के साथ सामने आई और एक जहारेहाना और कातिल नौ बन गई, जिसे हम अब कातिल शहद की मक्खियों के तौर पर जानते हैं। ओह ये तो बहुत ही खतरनाक है। हमारे काउंटडाउन में अगला
नंबर आता है वेनिला का। वेनिला का जायका वक्त के साथ साथ कम मकबूल हो सकता है क्योंकि बेहतर मस्नूई ज़ौक़ की वजह से अब हम लेबोरेटरी में तैयार करते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेनिला सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको में पाया जाता था, लेकिन ये पौधा इतना टेस्टी नहीं था जितना आज के टाइम पर हमें महसूस होता है। यानी ये वेनिला के अजदाद में से कुछ एक किस्म थी, लेकिन ब्रीडिंग करके 2 आदमियों ने जल्द ही इस तकनीक को दूसरे बागात में ले जाकर पूरा किया। सालों के अंदर जजीरों के बाशिंदों ने दुनिया भर में टन वेनिला बरामद करना शुरू कर दी क्योंकि इस वक्त पौधे की मांग बहुत ज्यादा थी। आज मार्केट में मौजूद तमाम वेनिला इसी टेक्निक से बनता है, लेकिन ये वेनिला ब्रीडिंग के बाद इतना मुख्तलिफ हो चुका है कि ये बिल्कुल भी अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है और इसलिए ये अब आसानी से दस्तयाब है और इंतहाई कम कीमत में। मॉर्निंग ग्लोरी पूल। दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक पानी के किसी रंग के जिस्म को देखा जा सकता है और इसी बिना पर इसे मॉर्निंग ग्लोरी पूल कहा जाता है। अगरचे इस पार्क में गर्म पानी के मुतअद्दिद चश्मों और तालाबों का घर है जो इसके वसीम मंजरनामे में फैले हुए हैं, लेकिन ये एक अलग है। इसका मुर्तकिज नीले, सुर्ख और पीले रंग के दायरों का मुनफरिद नमूना पार्क में कहीं और नहीं पाया जाता, या शायद दुनिया में भी नहीं। ताहम दायरे पर पीला रंग मुकम्मल तौर पर इंसान साख्ता वजूहात की वजह से है। बरसों के दौरान लोगों ने मॉर्निंग ग्लोरी पूल में तरह तरह की चीजें फेंकी हैं, इसलिए बहुत से थर्मल वेंट ब्लॉक कर दिए हैं। इसने आखिरकार दीगर किस्म के बैक्टीरिया को अंदर जाने की इजाजत दी, जिससे किनारों पर सुर्ख और पीले रंग के रिंग्स पैदा होते गए जो पूल को मुनफरिद पैलेट देते हैं, चाहे इंसानी गलतियों से ही, लेकिन ये मैन मेड कलर्स हैं। नंबर 9, मीड लेक, लॉस वेगस। दोस्तों, मीड लेक इंतहाई खूबसूरत झील है जो लॉस वेगस में पाई जाती है, लेकिन असल में दरिया कोलोराडो में तमाम इजाफी पानी के लिए एक आउटलेट के तौर पर तख्लीक की गई थी। जैसा कि इससे पहले सैलाब आने वाली चीज थी, ये झील सबसे पहले हूवर डैम की तमीर से बनी थी। जल्द ही झील मेड इर्द गिर्द की रियासतों के लोगों के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत पिकनिक मकामात में से एक बन गई। अभी हाल ही में आबोहवा की तब्दीली और इलाके में पानी की शदीद बुरान की वजह से ये काफी हद तक सुकड़ चुकी है, इसलिए अब ये मुल्क की सबसे बड़ी इंसान साख्ता झील नहीं रही। नंबर 10, लेमन्स। जी हाँ दोस्तों, लेमन्स। लीमू को सबसे पहले इंसान ने कुदरती तौर पर पाए जाने वाले लीमू की किस्मों जैसे कि खट्टी, नारंगी और ऑरेंज की अफजाइश के जरिए से बनाया था ताकि वो पीले रंग के फल के साथ आए जो आज हम देखते हैं। यहाँ तक कि इसकी असलियत का पता लगाने के हवाले से ये सबसे पुरस्कार फसलों में से एक है। हालांकि आमतौर पर इस बात पर इत्तफाक किया जाता है कि लीमू पहली बार बर्मा और असम में हिमालय के निचले दामन में तकरीबन 2000 साल पहले उगाए गए थे और आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लीमू बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगरचे हम इसके बगैर खाना तो पका सकते हैं, लेकिन ये बहुत सी चीजों में अहम जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा जायका शामिल करने तक लीमू एक वर्सेटाइल फल है जो विटामिन सी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपके इल्म में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो मैन मेड है और लोगों को मालूम नहीं तो जरूर इजहार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।